এডুকেশন সিটি কলকাতা। তোমরা শুনেছো অ্যাবাউট অলিম্পিয়াড, প্রি আরএমও, আরএমও, ইনএমও, Indian Olympiad qualified in astronomy, astrophysics, chemistry, physics, biology. सर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ये ज़्यादा जानते नहीं हैं एग्जाम्स के नाम। You have to go in detail. Biology Olympiad, chemistry Olympiad, physics Olympiad, maths Olympiad. One of the finest faculty members in Vidyapith Kolkata. প্রত্যেকটা আইআইটি থেকে এসে, প্রত্যেকটা আইআইটি থেকে, আইআইটি রুড়কি, আইআইটি কানপুর, খুব ভালো ফ্যাকাল্টি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস, জিওলজি, বোটানি। ফার্স্ট ফেজ অ্যাডমিশন ক্লোজড, খুব ভালো মতো পড়ানোর চেষ্টা করছে, এখনও পড়ছে। তোমাদের কোনো প্রবলেম, কোনো কিছু ডাউটস এগুলো থাকলে তোমরা কন্ট্যাক্ট করো স্যারের সঙ্গে। এভরি প্রবলেম, এভরি ডাউটস উইল বি সলভ। খুব ভালো মতো পড়াশোনা করো। আমি মাঝে মাঝে আসবো, অলওয়েজ, মাসে 2বার 3বার করে, রাইট? আমরা চাই তোমরা পিডব্লিউ থেকে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাও। ইট ইজ বেসিক্যালি 1/3 কস্ট, অলমোস্ট হাফ কস্ট। ইউ আর গেটিং দ্য ফাইনেস্ট এডুকেশন। আর আমরা চেষ্টা করবো তোমাদের প্রত্যেকটা ড্রিম ফুলফিল করার। এভরি চাইল্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা বাচ্চাকে আমরা ভালো মতো গাইড করতে পারি, ওরা যাতে ভালো মতো সাকসেস পেতে পারে। আমাদের যা দেওয়ার, উইল পুট আওয়ার 100% ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, 100% ইন ফ্রন্ট অফ ইউ ইন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, জিওলজি, বটানি। That's my gentleman promise to you. Thank you so much. All the best. आपको पता है ये सच है, जैसे हम लोग के ऑफिस में भी या हम किसी पाठशाला या विद्यापीठ विजिट करते हैं तो एक अलग टाइप का माहौल है, और उस अलग माहौल के पीछे सिर्फ तुम लोग, मतलब बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा मानते हैं, और कभी कभी इतनी ज़्यादा नफरत भी देते हैं एक साथ। जो भी होता है ज़्यादा ही होता है हम लोग के साथ, तो लाइफ में जो भी होता है ताबड़तोड़ ही होता है। तो हाँ, आई ऑल्सो लव यू। सो इसकी वजह से ना एक अलग माहौल रहता है पीडब्ल्यू में। लोग इसको अपना काम नहीं समझते, लोग इसको अपना इमोशंस पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। यू कैन नॉट सी एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ टीचर 12 घंटे पढ़ाए या 13 घंटे पढ़ाए, अगले दिन भी खड़ा हो जाए, फिर पढ़ाने को तैयार है। यू कैन नॉट सी एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप टीचर से बोलो कि 12 घंटे ट्रैवल करके उधर जाना है, वो ट्रेन पकड़ के चला जा रहा है। वो इंसान जिसकी लाखों करोड़ों में सैलरी, वो ट्रेन पकड़ के नहीं, सर ट्रेन मिल रही, ट्रेन से चले जाएंगे, जो कैसी भी हालत में चल रहा है। क्या हुआ ना कि धीमे धीमे मेरे को मेरे जैसे लोग बहुत मिले, सपोर्ट बहुत लोगों का मिला जो मेरे जैसी सोच रखते थे। और वो ऐसे लोग थे जो कोचिंग इंडस्ट्री में अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ा रहे थे या अपनी कोचिंग चला रहे थे, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ सिनर्जी। सिनर्जी मतलब एक जैसी एनर्जी, सिमिलर एनर्जी की तलाश में थे। फिर मेरे को देखा, हमारी टीम बनती गई, वो लोग हम लोग से जुड़ते गए। और मैं तुमको सच बता रहा हूँ, फिजिक्स वाला के बड़े से बड़े टीचर हैं, रियली थैंक्स देम। एनी टीचर दैट यू कैन नेम, any teacher that you can name, any beat any सब ऐसी सैलरी पे ज्वाइन किए ना कि मैं यहाँ से बोल नहीं सकता हूँ। ऐसी सैलरीज पे ज्वाइन किया सबने, ऐसी सैलरीज पे। क्यों किया? इमोशंस। वो लोग समझ गए थे कि यार यहाँ बच्चों का अलग प्यार है, मुझे यही करना है, मेरा यही ड्रीम है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। देयर वाज अ टाइम कि मेरे को ऑफर आते थे, देन द टाइम चेंज्ड, उनको ऑफर आने स्टार्ट हुए, जिसके बारे में बातें कम हुई। उनके पास मतलब देयर आर फैकल्टीज इन पीडब्ल्यू जिनको 10-10 करोड़ के ऑफर आए। वो कितनी सैलरी पे थे आई कैन नॉट टेल, बढ़ाने आ जाएंगे वो ना वो सब। पैर तक नहीं हिला किसी का। मतलब उनको पहली मीटिंग में लोग आके बोलते थे ये आईफोन ले लो, ये मैकबुक ले लो, ये तो बस ऐसे ही मीटिंग के लिए दे रहे हैं, उसके बाद फिर आना। उनके पैर पता किसने बांधे थे? तुम लोग ने, बच्चों। वो कह रहे थे सर इसको छोड़ के कौन जाएगा, ये प्यार कहाँ मिलेगा अगली बार जीवन में, और रोटी दाल का पैसा तो यहां से मिलता है। नाउ दे होल्ड गुड स्टेक्स इन पीडब्ल्यू एज वेल। ऐसा नहीं है कि उनकी वो मेहनत खराब गई। दे होल्ड गुड स्टेक्स इन पीडब्ल्यू, गुड पोजीशंस इन पीडब्ल्यू। दे आर रॉकिंग, दे आर द ट्रस्टवर्दी पिलर्स ऑफ पीडब्ल्यू। आई एम प्राउड ऑफ देम। सो दिस इज हाउ पीडब्ल्यू हैज बीन बिल्ड, and this is what we stand for, and those are students. नीट के अंदर भारत भर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने लगे हम लोग 2 साल के अंदर, which is amazing। 2 साल हुए हम लोग को, 2 साल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन नीट इन इंडिया।
I told you there was a person who came to meet me in Delhi and we were sitting in a coffee shop or something. वहाँ का बिल उन्हीं से दिलवाया था मैंने. Don't worry. हम और प्रतीक भाई कोई भी बड़ा कंपनी हम लोग को बुलाता है कि आज ये पार्टी है, ये मीटिंग है, आना है, तो हम लोग रात में पूछते हैं खाना मिल रहा है वहाँ, चलो. फिर हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं और चले आते हैं सबकी बातें सुन के. प्रतीक भाई थोड़ी और बदमाशी करके आते हैं, एक्चुअली मैं बता ही नहीं सकता उस स्टेज पे. वो बहुत बदमाशी करते हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टीज को क्रैश करते हैं और बहुत बदमाशी करते हैं. और वहां से जब हम लोग लौट के आते हैं ऐसी पार्टी से, तो उसके बाद हम लोग को यही समझ में आता है कि यहाँ नंबर के गेम चल रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला. लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स. और ये इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालने के पीछे रीजन क्या रहा? What was the strategy that we can produce the maximum number of selections in NEET very soon in JEE as well? I hope this year only. Advance के हम लोग के पेपर मतलब बहुत अच्छे हुए हैं बच्चों के. I hope this year only कि एडवांस के अंदर NEET का तो रिजल्ट आ रहा है ना 7. बस अब देखो धूम होने वाली है एकदम, मतलब मचने वाला है. So आएंगे भी देखना, झड़ी लग जाएगी. आई एम नॉट हियर, आई अगेन से आई एम नॉट हियर टू से कि ऑल इंडिया रैंक 10 मेरे से होगा, हो सकता हो जाए. ऑल इंडिया रैंक 7 मेरे से होगा, हो सकता हो जाए. आई डोंट नो, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, इंडिया का सबसे ज्यादा नीट का सिलेक्शन हमारे यहाँ से होगा, ये मैं श्योर हूँ. तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी लगाई कि सिलेक्शन हुआ? एक सिंपल स्ट्रेटजी थी, टीच फ्रॉम बेसिक्स. बस यही बोलते हैं हम लोग टीचर्स को कि बेसिक से पढ़ाओ. शुरुआत के 10 वर्ष धीमा खेलो, बच्चों को इनिशियल चैप्टर्स में थोड़ा धीमा खेलो, उनका इंटरेस्ट आएगा, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट जागेगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर अपने आप मेहनत करेंगे. एंड एक एवरेज स्टूडेंट को क्या चाहिए? नीट के अंदर बात करें 650 नंबर, 600 नंबर. एक एवरेज स्टूडेंट को जेईई के अंदर क्या चाहिए? IIT में सिलेक्शन चाहिए. यस और नो? हम लोगों ने उसको टारगेट किया. इंस्टेड ऑफ कि हम लोग ये सोचे कि AIR 1 कैसे निकालेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे निकालेंगे, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सब झूठ है, ठीक है. तो लाइक दैट, सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलवेज थॉट. और इसी सोच के साथ ऑनलाइन बैचेस आए, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया. पहली बार भारत में मतलब इतनी सस्ती एजुकेशन. क्वालिटी है कि नहीं वो तो तुम डिसाइड करो. सस्ती है ये तो मैं नंबर से कह सकता हूँ, क्वालिटी है ये आप डिसाइड करो, ये तो बैच के एनरोलमेंट डिसाइड करते हैं. मतलब अभी रिसेंटली वी हेल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एकेडमिक क्लास इन यकीन 2.0. और जो हमारा टेक ऐसे हिलता रहता था वो एकदम स्टेबल रहा. So we hosted around 1,27,000 students live in a single classroom. That was amazing. और अगर मैं यकीन की बात करूं, अपने बैचेस की बात करूं, प्रयास की बात करूं, किसी भी बैच की बात करूं, तो हर बैच के अंदर एक ही चीज़ जो आपने देखी होगी वो होता है डिटेल में पढ़ाई. एक ही चीज़ होती है कि बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. उसके बाद फिर आके मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ बोलता हूँ कि जो आएगा इसी में से आएगा. तब आप बोलते पढ़ा भी देता ज़्यादा रहे हो, इसके बाहर से आएगा तो फिर काहे पढ़ा रहे हो इतना. सो वो हम लोग ने ऑनलाइन में किया. देन पाठशालास बने, देन विद्यापीठ बने. और सेम आइडियोलॉजी विद्यापीठ या पाठशाला में हम लोग फॉलो कर रहे हैं. उसी तरह से यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं. और वही आइडियोलॉजी हम लोग आगे भी फॉलो करते रहेंगे. So that's all from my side. We will have a small PPT explanation. Then we will have a small Q&A also. जैसे कई बच्चे हाथ उठा रहे थे, तो एक छोटा Q&A भी करेंगे. आप लोग से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. एक छोटा सा PPT डिस्कशन है. So I'll leave the stage. अच्छा, अलग सर अभी मंच पर थे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. और सर ने इतना अच्छा शायरी बोला. वो बंगाल में आए हैं, उनके लिए 4 लाइन कविता तो बनती है कि नहीं? আমরা সুকুমার রায় পড়েছি. সুকুমার রায়ের সেই ছাড়পত্র কবিতাটা কারো কারো মনে রয়েছে? সেই কবিতার কয়েকটা লাইন বলতে চাই. জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের. চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল. এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি. নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার. অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ. তারপর হব ইতিহাস. আর সেই ইতিহাস কিন্তু আলাক স্যার PWর সঙ্গে তোমাদের সকলকে নিয়ে কিন্তু বানিয়েছে. একবার নিজেদের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যায়.